काफ़ी बड़ा हो चुका था, इसलिए उसमें नहीं बता पाए। लेकिन आज 20 मिनट में आपका एचसीएफ और एलसीएम को समाप्त करा देंगे, वो भी ट्रिक सहित। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। चलते हैं हम सवालों की ओर। ठीक है, देखिए पहला सवाल छोटा सा लेकर चलेंगे ताकि आपको समस्या ना हो। पहले हम आपको सिखाएंगे एचसीएफ। एचसीएफ में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एचसीएफ का मतलब होता है कि एक ही पाड़ा से कटना चाहिए। पिछले वीडियो में सापेक्ष रूप से एचसीएफ के विषय में हमने पढ़ाया था। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले पिछला वीडियो आप देखें और इसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक देखें। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएफ में पिछले वीडियो में विधिवत रूप से एक एक चीज के विषय में बताया गया है और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। अगर नए हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहाँ पे आपको एचसीएफ और एलसीएम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम के वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं हम सवालों की ओर। जैसे कि छोटा सवाल लेते हैं पहले, 5 और 3। 5 और 3 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? देखिए 5 3 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि इन दोनों का अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आया? 2। कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये 2 आया है, इसे हम चेक करेंगे कि 2 के पारा में 5 आते हैं? नहीं आते हैं। 2 के पारा में 3 आते हैं? नहीं आते हैं। लेकिन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एचसीएफ का मतलब है कि जो ये अंतर निकल के आया है, 2 के पारा में 5 भी आना चाहिए, 2 के पारा में 3 भी आना चाहिए। जब एक के पारा में एक संख्या नहीं आती है तो उसका मान क्या होता है? पिछले वीडियो में बताया था कि जब एक पहाड़ा से कोई संख्या ना कटे तो उसका मान जो सदैव होता है कितना होता है? 1 बताया था। देखिए कैसे, 2 के पहाड़ा में न तो 5 आ रहे हैं, 2 के पहाड़ा में न तो 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि इसका उत्तर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम और सवाल बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। देखिए जैसे कि हम कहते हैं 4 और 6 का एचसीएफ बताइए, का एचसीएफ। अभी हम छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करा रहे हैं, आगे और बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। पहले इन दोनों का अंतर लेंगे। 2। क्या 2 के पाढ़ा में 8 आते हैं? आते हैं ना। क्या 2 के पाढ़ा में 6 आते हैं? आते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो गया। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर एचसीएफ को उस प्रकार से लगाएंगे, 8 और 6 का इस प्रकार से एचसीएफ निकालेंगे तो 8 और 6 किस नियम में आते हैं? कल हमने बताया था आपको, वो आता है 2 के नियम में। 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। अब ऐसा पढ़ा बताइए इसमें 4 का नियम, ऐसा पढ़ा बताना है कि 4 और 3 कट जाए। 4 का नियम नहीं देखना है, हमें देखना है कि 4 और 3 कट जाए। ऐसा पढ़ा कौन सा है? तो आप बताएंगे ऐसा पढ़ा तो कोई है ही नहीं। हाँ, एक का पढ़ा हो सकता है लेकिन एक का पढ़ा लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो ये तो किसी नियम में नहीं आ रहा, ये तो 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। जबकि एचसीएफ का रूल है कि एक ही पारा से कटना चाहिए। जैसे कि 2 से 8 भी कट गया, 2 से 6 भी कट गया, तो ये एक ही पारा से कटा है। अब ये 4 और 3 आए, 4 और 3 ये तो 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। इसका अर्थ है कि एचसीएफ नहीं निकलेगा। और कितना एचसीएफ इसका आ गया? 2। वही तो 2 लिखा है हमने। इन दोनों का अंतर लेना है, जो अंतर है लिख देना, वही आपका एचसीएफ होगा।
अगला सवाल देखिए, जैसे कि 15 और 25 का HCF कितना होगा? HCF पहले इनका अंतर लेंगे, कितना आया? 10 आ गया 10। अब चेक करेंगे कि 10 के पहाड़ा में 15 आते हैं? नहीं आते। 10 के पहाड़ा में क्या 25 आते हैं? तो कहते हैं कि नहीं आते। एक बात और याद रखना कि ये जो 10 है, ये 10 हमारा कैसे बना है? पिछले वीडियो में बताया था। ये 10 कैसे बना है? ये 5, चाहे 5 पीछे लिख लो चाहे आगे लिख लो, 2 और 5 से ये 10 बना है, बताया था पिछले वीडियो में। यानी कि 5 और 2 का जब आपस में गुणा कराएंगे 10 ही तो मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब 2 के पहाड़े में क्या 15 आते हैं? नहीं आते। 2 के पहाड़े में 25 आते हैं? नहीं आते हैं। 5 के पहाड़े में 15 आते हैं। 5 के पहाड़े में 25 आते हैं? आते हैं। यानी ये एक 5 का पहाड़ा ऐसा है कि ये दोनों संख्याओं को काट रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। इसकी ये एक सिंपल सी ट्रिक है कि दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे, ले लिया। और ये 10 हमारा कैसे बना है? 2 और 5 से बना है, यानी कि यहां पे चाहे गुणा का चिन्ह लगा लेना। 5 दूनी 10, 10 आ गया। 2 के पहाड़ से चेक किया, कोई संख्या नहीं कट रही। 5 के पहाड़ से चेक किया तो दोनों संख्या कट रही, इसका मतलब HCF कितना आ गया? 5। अगर एक बात और याद रखना कि अगर 5 के पहाड़ से 15 ना कटता, मान लेते हैं कि यहां पर 16 होता, ठीक, तो यहां पे हमारा होता, देखो अभी बता रहे, इसको ऐसा ही रहने दो। यहाँ पे 5 या 25 था। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 16 और 26 हो जाता, ठीक है। इसका HCF ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इनका अंतर लिया, 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 बना कैसे है? तो आप कहेंगे कि ये 10 जो बना है 2 × 5 से बना। अब हम चेक करेंगे 2 से, क्या 2 के पहाड़ा में 16 आते हैं? कह दो कि सर आते हैं। क्या 2 के पहाड़ा में 26 आते हैं? सर 2 के पहाड़ा में 20 ही तक होता है, 2 धाम 20। नहीं, हमने कल रूल लिखाया था कि जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो वो 2 से कट जाएगा। तो पीछे देखो क्या है, 6 और 6, यानी 2 से कट जाएगा। ये रूल हमने कल लिखाए थे। अब 5 के पहाड़े में ना तो 16 आते हैं, 5 के पहाड़े में ना तो हमारे 26 आते हैं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। तो आपको ये समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं। देखिए आगे चलते हैं। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, इसे कहीं एक साफ साफ लिखना, क्योंकि ये आपके आगे भी काम देगी। देखिए आगे, जैसे कि 6, 8 और 4, अभी छोटी छोटी संख्याओं का HCF निकालना सिखा रहे हैं, आगे और बड़ी बड़ी संख्याओं को निकालना सिखाएंगे। देखो अभी तक हमने 2 अंक की संख्याओं को सीखा। अब 3 संख्या का रूल होता है कि आपस में जो जिसके बिल्कुल करीब संख्या हो उससे लेंगे। देखो पहले अंतर ले लेना, 2 ले लिया, इसका अंतर 4 और इन दोनों का अंतर 2। पहले हम लेंगे अंतर, क्या लेंगे? अंतर। देखो 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है, 8 और 4 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना, बड़ी संख्या नहीं लेनी है, यानी ये संख्या 4 जो आई इससे नहीं लेंगे, इसे भूल जाएंगे। बड़ी संख्या को तो बिल्कुल नहीं लेना है, याद रखना बड़ी संख्या लेनी ही नहीं है। छोटी संख्या कौन सी निकली? 2, ठीक है। अब ये आपको नहीं लिखना होगा, अब लिख देंगे HCF बराबर 2, उत्तर आ गया। बस ऐसे लगाना HCF को। हमें 2 पास की संख्या ले लेनी है, जैसे कि
देखो इनका अंतर 2 है और इसका अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर 4 है। जिसका अंतर कम हो उसे लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे अंतर 2 आ गया था, इसका उत्तर हो गया। जैसे दूसरा सवाल देखो, 10, 12, 14, इसका एचसीएफ क्या होगा? ये बताइए, 10 से 12 पर जाने के लिए 2 कदम की जरूरत है, यानी इसका अंतर 2 ही तो है, इसका अंतर भी 2 ही तो है, तो उत्तर भी 2 ही होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको, अंतर भी इसका 2 होगा, इसका एचसीएफ भी 2 होगा। चाहे करके देख लो, 2 के पहाड़े में 10 आते हैं, 2 के पहाड़े में 12 भी आते हैं, 2 के पहाड़े में 14 भी आते हैं, तो इसका एचसीएफ भी 2 होगा। कोई दिक्कत हो तो आपको सॉल्यूशन टाइम दे दिया गया है, उस टाइम पे आप एसएमएस कर सकते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा कि इस सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल, 18, 27, 36 का एचसीएफ क्या होगा? हमने आपको क्या बताया, पास की 2 संख्या लेनी, पास की 2 संख्या है। देखो पास में कौन है, 18 से 27 के पास जाएंगे तो कितने का अंतर है? 9 का। और 27 से 36 के पास जाएंगे कितने का अंतर है? 9 का, है ना। देखो 18 में 27 तो घटेंगे नहीं, 27 में से 18 घटाएंगे तो 9। अब 27 में 36 तो घटेंगे नहीं, 36 में से 27 घटाएंगे कितना आएगा? 9। इसका उत्तर भी 9। ये आपके एचसीएफ है। कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करिए, तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब देखो एचसीएफ कितना आ गया? 9। अगला सवाल देख लो, 18, 36, 108, इसका एचसीएफ क्या होगा? 36, 18, 108 का एचसीएफ क्या होगा? देखो एचसीएफ जब अंतर है ना, एक बात का विशेष ध्यान देना है आपको। जैसे कि यहां पर हमने एचसीएफ तो ले लिया था, अंतर भी देखा, 9 9 का है, तो 9 के पाड़े में 18 आते हैं, 9 के पाड़े में 27 आते हैं, 9 के पाड़े में 36 आते हैं, तभी उत्तर लिखना। अगर नहीं आते हैं तो वहां पर स्टॉप हो जाना, अभी बताते हैं उसके आगे क्या करना होता है। इसका अंतर लेंगे, कितने का अंतर है? 18 का। अब 36 से 108 का अंतर लेना है, 108 का 36 का अंतर लेंगे, 2 और 7 72 का अंतर है, 72 का अंतर है। अभी हमने आपको क्या बताया था, छोटी संख्या लेनी है। क्या लेनी है? छोटी संख्या। ये तो 72 बहुत बड़ी हो गई, इससे तो बिल्कुल नहीं लेनी है। अब बस इतना चेक कर लो कि 18 का भाग 18 में जा रहा है, 18 कम 18, 18 का भाग 36 में जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 का भाग क्या 108 में जा रहा है। पढ़िए, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 53 54, 18 छक 72, 18 पंच 90 और 18 छक्का 108। इसका मतलब 18 का भाग सभी में जा रहा है, उत्तर भी आ जाएगा 18। देखो कितना आसान है एचसीएफ निकालना। अंतर लेना है, फिर उसी अंतर का समय भाग देकर चेक करना है भाग जा रहा है कि नहीं। ये तो हमारे होगी शॉर्ट ट्रिक एचसीएफ की। चले थोड़ा आगे और सवाल बताते हैं, इससे और बड़े बड़े। देखिए, अगर जैसे कि 8, 6 और 24, इसका एचसीएफ लेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा? पहले तो अंतर देखेंगे, इसका अंतर 2, इसका अंतर कितना आ जाएगा? 18। हमने आपको बताया है कि बड़ी संख्या का अंतर तो लेना नहीं है, ये तो बड़ी संख्या है 18, इसको तो लेना नहीं है, मिटा दो इसे। अब चेक कर लो, 2 के पारा में 18 आते हैं 8, 2 के पारा में 6 आते हैं, 2 के पारा में 24 आते हैं, एचसीएफ 20 का 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा है जैसे कि 56, 14 और 96, इसका एचसीएफ बताइए कितना होगा? 14, 56, 96 का एचसीएफ कितना होगा? आपको पहले अंतर लेना है, इसका अंतर कितना आ जाएगा?
2 और 3, नहीं यहाँ पे 4 आएगा। कितना अंतर आ गया? 42। इसका अंतर लेंगे 2 और 8। ठीक है, देखो 56 में से 14 घटाएंगे तो 2 और 4 42 आ गया। अब 96 से 14 घटाएंगे 2 और 8 82 आ गया। पहले कितना आया? 42, फिर कितना आया? 82। अंतर ले लिया, बस इतना आपको करना है। छोटी संख्या का छोटी संख्या का अंतर लेना है, बड़ी संख्या का तो अंतर नहीं लेना है, हमने बताया था, इससे तो नहीं लेंगे। अब चेक करेंगे क्या 42 के पहाड़ा में 56 आते हैं? देखो वही बता रहे थे कि चेक करो। अब देखो 42 के पहाड़ा में 56 तो सर जी आते नहीं है, तो अब ये 42 कैसे बना है ये पता करनी है आपको। तो 42 हमारा कैसे बना है? तो सर आप कहेंगे सर 42 तो बना 7 छंग 42, यानी कि 7 और गुणते 6 से बना है, 7 छंग 42 बना है। तो पहले बड़ी संख्या से नहीं स्टार्ट करेंगे, बताया था हमने, छोटी संख्या लेंगे। क्या 6 के पहाड़ा में 56 आते हैं? कहते कि सर ये 56 तो आते नहीं है। आते हैं? नहीं आते हैं। अब देखो 7 के पहाड़ा में 56 आते हैं। 7 के पहाड़ा में 14 आते हैं। क्या 7 के पहाड़ा में 96 आते हैं? कह दोगे सर नहीं आते हैं। यानी कि 7 का जब भाग हम 96 में देंगे, 7 एकम 7 बचेगा, 2 उतार लिया 6 का, और कितनी बार जाएगा? 7 त्रिक 21, 5 नहीं बच्चा। जब किसी से नहीं जाए, बताया था ना। अब देखो 7 से भी नहीं गया, 6 से भी नहीं गया, लेकिन 6 का तो भी फैक्टर होता है। क्या होता है? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 हमारा 6 से बना है। आप फिर चेक करेंगे 2 के पहाड़ा का रूल क्या होता है? 2 का नियम। 2 का नियम कल लिखाया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 मिल जाना चाहिए। 2 को 6 भी मिला, 4 भी मिला और 6 मिला, मतलब 2 के पहाड़ा से तो परफेक्ट है। अब 6 से भी चेक करेंगे। कल हमने 6 का नियम 3 का नियम कल हमने बताया था। 3 का नियम होता है कि संख्या को आपस में जोड़ना। जोड़ लो, 5 और 6 11। 3 के पहाड़ा में 11 आता नहीं, इसका मतलब 3 का नियम चलेगा नहीं। उत्तर आ गया 2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? हालांकि ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से बताने का प्रयास करते हैं। इन दोनों का अंतर लिया, 42 आ गया। 42 हमारा कैसे बना है? देखो जब 42 अंतर तो आया है, लेकिन 42 के पहाड़ा में 56 नहीं आते हैं, इसलिए 42 को हमने फुटकर में कर लिया। यानी 42 हमारा कैसे बना था? तो 7 और 6 से, जब हम 7 और 6 का आपस में गुणा कराएंगे तभी तो 42 आएगा। फिर हमने चेक किया कि 7 के पहाड़ा में 56 तो आ रहा है, 7 के पहाड़ा में 14 भी आ रहा है, 7 के पहाड़ा में 96 नहीं आता है, इसीलिए एचसीएफ 7 नहीं होगा। फिर 6 पे आ गए। 6 के पहाड़ा में हमारे 56 आते नहीं है, इसलिए ये 6 का भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर हमने देखा कि एचसीएफ जो है 6 जो है, इसका जो मान होता है ये किससे मिलकर बना है? तो हमें पता है 2 और 3 के नियम से मिलकर 6 बना है। ठीक है, तो देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 56 आते हैं, जबकि हमने कल आपको 2 का रूल लिखाया था कि लास्ट में 0 2 4 6 8 मिल जाए, वो 2 का नियम परफेक्ट हो जाएगा। देखो 6 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इसका मतलब है 2 का नियम परफेक्ट हो गया। 3 का नियम हमने कल लिखाया था कि संख्या को आपस में जोड़ेंगे, तो 6 और 5 11 है, 3 के पहाड़ा में 11 जाएगा नहीं, चाहे 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 11 से ज्यादा ना हो। तो 3 तरीका 9, 3 चौको 12 ज्यादा हो गया, यानी 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आते हैं, इसलिए एचसीएफ हमारा 3 नहीं होगा और आपका 2 हो जाएगा। इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक एचसीएफ की नहीं होती है। देखिए आगे चलते हैं। जैसे कि 56
48 और 16, 56, 48, 16 का एचसीएफ क्या होगा? हमने आपको रूल क्या बताया? पहले दो संख्याओं का अंतर लेंगे जो पास में होंगी। देखो इसका अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, जब हमने 56 में से 56 लिखेंगे, 56 में से 48 को घटाएंगे तो 8 ही तो आएगा। अब इसका अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा? इसका अंतर जब लेंगे, 6 में से बचा 2, यहाँ बचा 3, कितना आ गया? 32। हमने आपको बताया था बड़ी संख्या का एचसीएफ नहीं लेना है, तो यानी बड़ी इसमें कौन है? 8 की 32, तो 32 बड़ी है, 32 को तो लेने नहीं है, छोटी ले लिया 8। अब चेक करेंगे कि 8 के पार में 56 आते हैं 8 सते 56, 8 के पार में 48 आते हैं, 8 छंग 48, 8 के पार में 16 आते हैं 8 दूनी 16, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। इसे मिटा देंगे बस। कितना शॉर्ट ट्रिक, एचसीएफ भी हो गया 8। इससे अच्छी और शॉर्ट ट्रिक क्या होगी आपकी? देखो आगे 100, 75 और 625, इसका एचसीएफ क्या होगा? 100, 75, 625। पहले तो हमने क्या था, पहले क्या करते हैं? अंतर लेना है। अंतर ले लो, कितना आ जाएगा इसका अंतर? 25 आ जाएगा। इसका अंतर ले लो। अब 625 में 75 को घटा लेना है, 0, 5, 5, 500, 50 इसका क्या आ जाएगा? जब 625 में से 75 को घटाएंगे तो इसका 525 अंतर आ जाएगा। हमने बताया था कि छोटी संख्या का अंतर लेना, बड़ी संख्या का नहीं लेना है, तो बड़ी संख्या यही है। आप चेक करेंगे, 25 के पारा में 100 आते हैं, 25 चौको 100 आते हैं, 25 के पारा में 75 आते हैं 25 से 75, क्या 25 के पहाड़ा में 625 आते हैं? यही तो चेक करना है। देखो अब यहां पे क्या करेंगे, अगर आपको 25 का घन याद है, वर्ग, तो बता दोगे सर कि ये तो 25 का वर्ग ही है कि नहीं है? देखो अगर ना निकाल पाए तो ऐसे निकालना होता है, यानी 25 का भाग 625 में देंगे तो 50, 25 दूना 50, 25 दूना 50, घटा देंगे कितना से 2 और 1 उतार लिया 5 का, और 25 पंचे 125 कट गया। देखो यानी कि 5 के 25 के पारा में 100 आते हैं, 25 के पारा में 75 आते हैं, 25 के पारा में 625 भी आते हैं। हालांकि 25 का वर्ग ही 625 है, तो आएगा जरूर, तो इसका उत्तर भी होगा आपको 25। कितनी शॉर्ट ट्रिक है। पहले क्या करते हैं, अंतर लेंगे, इसका अंतर आया 25, इसका अंतर आया सब 550 अंतर आया था। बड़ी संख्या का अंतर लेना नहीं होता इसलिए मिटा दिया। फिर हमने चेक करा कि 25 के पारा में 100 आते हैं 25 के पारा में 75 आते हैं 25 के पारा में 625 आते हैं। को एचसीएफ के सवालों को लगाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? हमने आपको एचसीएफ के सवालों को सॉल्व करा दिया। अब हम सिखाने वाले हैं आपको एलसीएम। एलसीएम में थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको देखना होगा। अगर थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी तो आपको एलसीएम समझ नहीं आएगी। इसकी ट्रिक जो है थोड़ी सी बड़ी होती है। देखिए पहली छोटी संख्या से लेंगे 2 और 4, इसका हमें निकालना है एलसीएम। इसको भी आप हमारे हिसाब से अगर ध्यान से 5 मिनट देख लेंगे, आप एलसीएम के सवालों को चुटकियों में लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए उसमें क्या करते थे, अंतर लेते थे, किसमें? एफ सी एफ, एच नहीं एच सी एफ, एच और सी एफ में अंतर लेते थे। यहाँ पे अंतर नहीं लेना, बस इतना याद रखना है। देखो इसमें ये चेक करेंगे कि
2 के पहाड़ में 4 आते हैं। सर आते हैं ना। 2 के पहाड़ में 4 आते हैं, तो यानी कि अब इस 2 का काम नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात को। 2 के पहाड़ में 4 आते हैं तो इसका काम नहीं है। अब तो कोई संख्या बची नहीं, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे बस समझ में, बस हो गया एलसीएम। दूसरा सवाल देख लो। 8, 16। अभी छोटी छोटी संख्या लेते हैं, फिर मजा आएगा आगे। 8 के पार में 16 आते हैं, इससे मूंद लेंगे, संख्या कोई बची नहीं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 16। और क्या चाहिए इससे शॉर्ट ट्रिक। आगे देखो। 10, 25। सर जी अब 10 के पार में 25 कहाँ आते हैं? नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नियम तो बताया है, अब उसको फॉलो करो। सर जी आपने नियम ही नहीं बताया। बताया था, ध्यान से समझा नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था किसका अंतर लिया गया था। उसने बताया था कि वो तो एफसीएफ में काम करते, एफसीएफ नहीं सॉरी, एचसीएफ में काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सर दिक्कत हो रही है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। पिछले वीडियो में हमने क्या सिखाया था? अगर आपने लास्ट में देखा होगा तो हमने बताया था कि एलसीएम में ये जो 10 है, ये 10 कैसे बना है बताया था। तो सर ये 10 बना है हमारे 5 और 2 से, यानी कि जब हम 5 और 2 का आपस में गुणा कराएंगे 10 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आप बस छोड़ दो, फिर वही चेक करो। 5 के पहाड़ा में 25 आते हैं। हाँ सर जी आते हैं, तो इस 5 को तो भूल ही जाओ भाई। 5 के पहाड़ा में 25 तो आते हैं, तो 5 को भूल जाएंगे। जैसे इसमें क्या था कि 8 के पहाड़ में 16 आते हैं, तो 8 को भूल गए थे, 16 लिख दिया, उत्तर आ गया। इसी प्रकार से 10 के पहाड़ में 25 नहीं आते हैं, तो 10 जो हमारा कैसे बना है, वो बना है 5 और गुणते 2 से हमारा 10 बना है। 5 के पारा में 25 आते हैं, तो यहाँ पे लिख लो एलसीएम, उत्तर आपका आने वाला है। 5 के पारा में 25 आते हैं, तो 5 को नहीं लिखना है, 25 को लिख देंगे। लिख दिया। अभी ये 2 तो बचा है ना, तो इसको गुणा में लिख दो, उत्तर आपका आ गया 50। बस इतना काम इसमें करना होता है, यानी तोड़ना होता है फिर चेक करना होता है। बात समझ में आ गई? देखो 8, 10, 12। देखिए एलसीएम की ट्रिक थोड़ी सी अलग टाइप की है। मतलब एलसीएम में केवल आपको गुणनखंड करना आता है माइंड में, और गुणा करने आते हैं, तो आपका एलसीएम बहुत समय नहीं लगेगा, आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे। अब जैसे कि 8 कैसे बना है, तो आप कह सकते हैं कि 8 बना है 4 × 2 से। 10 कैसे बना है, तो आप बता सकते हैं 5 × 2 से। 12 कैसे बना है, तो 4 × 2 से, नहीं 4 × 3 से। बस सवाल लग गया आपका। आपने अगर गुणनखंड करना सीख गया, आपस जैसे गुणनखंड किए हमने, या गुणा कह सकते हैं, उत्तर आ गया। कैसे? कॉमन पता कर लो। देखो ये दो सर इसमें कॉमन नहीं मिल रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 4 के भी तो गुणनखंड होते हैं कि नहीं होते हैं? ध्यान से देखना। अब इसके भी तो गुणनखंड होते हैं सर जी, होते हैं। देखिए ये थोड़े सवाल अलग टाइप से हैं, जो एलसीएम की गुणनखंड थोड़ा कठिन होता है, और आप इन्हें आसानी से निकाल भी लेंगे। थोड़ा सा इन्हें अंतर अलग होता है बस। कैसे? कॉमन देखो, इसमें 1 2, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो एलसीएम 1 तो हमारा आ गया 2। इसका कट्टम का चिन्ह लगा देना, यहाँ पर कट्टम का चिन्ह लगा दो, यहाँ पर कट्टम का चिन्ह लगा देंगे। अब कॉमन पता करो,
फिर हमने बताया था जब कॉमन ना मिले, अब उन्हें उतार लो। देखो कॉमन हमारा ना तो ये 2 मिल रहे हैं, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये 2 अभी इसमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि सब में कॉमन मिले, कॉमन मिलना चाहिए बस। कॉमन यहाँ मिला, उतार लिया। अब कॉमन क्या नहीं मिल रहा है, इसका काम खत्म हो गया है। तो 5 3 2, 5 3 और 2 करा देंगे गुणा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 दूना 120। उत्तर हो गया, काम खत्म। एलसीएम में बस थोड़ा सा फर्क है कि इन्हें हम गुणा खंड करेंगे, अब कॉमन देखेंगे तब इसका उत्तर आएगा। ठीक है, आप चाहे हमने ट्रिक से भी बता दिए हैं, बिना ट्रिक से भी बता दिया, जिससे आपको पसंद लगे उससे आप एलसीएम के सवाल लगाइएगा। ठीक है, अगर आपको ये बड़े लग रहे हैं तो इनसे आप शायद ना लगाएं, और जो हमने पहले ट्रिक से पढ़ाया है जो एलसीएम के गुणनखंड के माध्यम से, तो उसी से लगा लेना। ये हमने उन बच्चों को बता रहे हैं जो कि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ट्रिक से बताइएगा, तो ये ट्रिक से है। ठीक है, जैसे कि अब एक सवाल हम देते हैं आपको, 4 8 12 16 और 10, इसका हमें एलसीएम निकालना है। अगर आपने मन से पढ़ा होगा तो हमने आपको क्या बताया था, जो कटे काट दो। अब ये नहीं काट देना पूरा ना, चेक करना है। मतलब कि हमें ऐसा चेक करना है, 4 के पावर में 8 आते हैं यानी 4 का काम खत्म। सर जी क्यों खत्म? क्योंकि 4 के पावर में 8 आते हैं तो 4 की मान्यता खत्म हो गई। अब फिर चेक करो, आगे बढ़ते हैं। 8 के पावर में 16 आते हैं ना, 8 के पावर में देखो, 8 के पावर में 12 आते हैं, आते नहीं है, याद रखना। 8 के पावर में 16 आते हैं, इसका मतलब 8 का भी काम। अब ये 3 संख्या बची, 4 के पावर में 8 आ गए, इसके लिए 4 का काम खत्म। 8 के पावर में 12 नहीं आते हैं, 8 के पावर में 16 आते हैं, इसलिए 8 का भी काम खत्म हो गया। अब 3 संख्या बची हैं, इनका एलसीएम ले लो, उत्तर आ गया। ये तो अपने आप ही खत्म हो गए। देखो ये 12 कैसे बना है, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, 8 16 कैसे बना है, तो 8 दूनी 16, और ये 10 कैसे बना है, तो 5 दूनी 10। एलसीएम 2 2 2 कॉमन मिला। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना, तो कॉमन अभी ये मिल रहा है। 6 के गुणनखंड 3 2, 8 के गुणन क्या होते हैं 4 2। अभी हमने बताया था जरूरी नहीं कि सब में कॉमन मिले, कॉमन मिलना चाहिए बस। तो देखो ये दो कॉमन मिला, अब इसका काम खत्म है, इसका भी काम खत्म है, इसका भी खत्म है, और इसका भी खत्म है, और इसका भी खत्म है। अब जो संख्या बची है लिख लो, बचा क्या हमारा, 5 4 3, 5 4 3 आपस में करा देंगे, गुणा उत्तर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 चौके 80, 80 त्रिका 240। बस इसका उत्तर हो गया। तो हालांकि आप एचसीएफ और एलसीएम के सवाल लगाना सीख गए हैं, तो आज का इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।